क्या है आपका सक्सेस। चलिए बनाइए। चलिए इसको देखते हैं हम। रमन सेड टू मी, रमन सेड टू मी। तो रमन का यहाँ पे हम रमन लिखेंगे। रमन टोल्ड मी दैट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो रमन यहाँ ही हो जाएगा। केन बदलेगा कुड में, सोल्व का सोल्व, दिस का डेट, सब। अगला आपका है सोनू टोल्ड हर डैड आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ही सेल का शुड कंप्लीट माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे आई माई 2 नंबर वाला है, आई माई 2 नंबर वाला है। तो यहाँ पे ही हिज प्रोजेक्ट, सही जवाब। प्रोजेक्ट कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला रा सेड का टोल्ड हर डेट बी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार राम है। यहाँ पे ही सूड का सुडे हो जाएगा, ये तो नहीं बदलेगा, ये तो बदला हुआ है ही। वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, सही जवाब। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। कौन सा चेंज करते हैं ना, हम लोग समझ में आ गया। देखिए वो तो अपने सोनू का सोनू लिखे हैं, टोल्ड सेट टू को टोल्ड में बोलते हैं, हर को हर लिखे हैं। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा जब हटा यहाँ पे डेट लिखे हैं। आई फर्स्ट अलग है, आई क्या, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। तो आई फर्स्ट पर्सन है, आप फर्स्ट पर्सन SON सन वाला फॉर्मूला बताए थे। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नॉट है। तो यहाँ पे आपका आई क्या, आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। इसमें सब्जेक्ट कौन सा, सोनू है। सोनू जगह पे ही लिख सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे ही लिख दिएगा, क्या लिखा है यहाँ पे ही लिख दिया। सोनू कैसे लिखिएगा, ही सेल का क्या बदलेगा, सेल का सूड में बदलेगा। कंप्लीट का कंप्लीट लिखा जाएगा। माई जो फर्स्ट पर्सन है, आई माई 2 नंबर में आता है, आई माई 2 नंबर में, आई माई 2 नंबर में आता है। तो माई तो इस तो आई इतना हल्ला करने लगता है ना, मछली बेच देते हैं। आई माई ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यहाँ पे ये है, तो ही होता है। सोनू का ही लिखेंगे, ही तो यहाँ पे आई माई 2 नंबर में, तो ही भी क्या करेंगे 2 नंबर में। ठीक है, प्रोजेक्ट सही है। आगे बढ़ते हैं। हल्ला करने लगता है कि मैं सही बचा रहा हूँ। कौआ आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस स्पेशल रूल, स्पेशल रूल्स। टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ रूल्स, सब अजूबा टाइप्स ऑफ रूल। पहला क्या हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। दूसरा आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड आपका हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा आपका हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा आपका हो जाएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हिंदी में क्या कहते हैं इसको? कथनवाचक वाक्य। कथनवाचक वाक्य। कथनवाचक वाक्य। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा होता है आज्ञा सूचक वाक्य। अगला होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, होता है इच्छा बोधक वाक्य। और पांचवा आपका होता है विस्मयादि बोधक। क्या होता है? विस्मयादि बोधक। पहला बताते हैं एक्सक्लामेटिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा जो आपका इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा आपका होता है एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के सेंटेंस हम पढ़ते हैं इस नरेशन के अंदर। पहला हम पढ़ा दिए हैं, दूसरा अभी हम पढ़ाएंगे। ठीक है, पहला खत्म कर चुके हैं, दूसरा हम पढ़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरा सेंटेंस पढ़ेंगे। तो याद रखना है, कोई पूछे कि नरेशन के अंदर हम कितने सेंटेंसों को बनाते हैं, तो 5 सेंटेंसों को हम बनाते हैं। एकदम याद रखना है, 5 सेंटेंसों को हम बनाते हैं। नरेशन के अंदर 5 सेंटेंसों का अध्ययन किया जाता है। अब दूसरा पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। अब यहाँ पे जो है कुछ गजब का खेल हो जाता है ना। अब यहाँ पे जो गजब का खेल होगा, क्या होगा सब देखेंगे। पहला एक लेते हैं, उसके बाद आपको समझा देंगे। जैसे आपका एक एग्जांपल आपका है, he said to me, are you going? यहां से आपको एक से 2% टेक्निकली मिल जाएगा। going, are you going? He said to me, are you going to market? आप समझने का प्रयास कीजिएगा।
वो था दूसरा सेंटेंस, ये है दूसरा सेंटेंस। वो कौन सा सेंटेंस है, वो हम आपको पढ़ा दिए थे। ये आपका है प्रश्नवाचक वाक्य है। इसमें दो खेला होगा, कुछ नहीं होता है, बस एक कटिंग काम किया करते हैं। अच्छा पहले एक दफा बताइए, एग्जाम में तो लिखा नहीं रहेगा प्रश्नवाचक वाक्य, एग्जाम में तो लिखा ही नहीं रहेगा ना कि प्रश्नवाचक वाक्य या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आपको फंसाना पड़ेगा। और आपको हम टेंस पढ़ा दिए थे और फंसाने के लिए बता दिए थे, यानी कि आप पहले आर जो है यहाँ पे जो आर लगा हुआ है वो यहाँ पे पहले लग गया है। इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, पहचान लिए। जब भी प्रश्नवाचक वाक्य आवे तो एक काम करना यह है कि अब तक जो लूडो बाबला खेला खेल रहे थे वो अब खेलना ना है। देखिए इंट्रोगेटिव अब जब हटेगा तो डेट अब नहीं लगेगा। की बोल बोला भैया है, ये तो छट डालने के लिए अब डेट नहीं लगेगा। अब जब क्वेश्चन मार्क का जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आवे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में याद रखना है कि अब यहाँ पे डेट नहीं लगेगा। अरे समझे, अब डेट का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। क्या प्रयोग होगा, तो अब यहाँ पे इफ का प्रयोग होगा। क्या होगा, इफ का प्रयोग होगा। कब होगा, कब इफ का प्रयोग होता है, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तब। अब फिर झटका देते हैं, अब यहाँ पे जब सेट टू, अब पहले सेट टू को टोल्ड में बदल देते थे। अगर सेट टू रहता था तो आप क्या करते थे, टोल्ड में बदलते थे। से रहता था, से टू रहता था, से बदलते थे, टेंस में बदलते थे, है यही होता था। लेकिन अब क्या होगा, अब ये सभी खेला भागा होगा। ठीक है, सब बदलेगा। तो भैया यहाँ पे खेला की होगा, खेला ये होगा कि यहाँ पे सेट जो है बदलेगा, सेट टू रहे या सेट टू रहे, सब बदलेगा आस्क में। क्या बदलेगा, आस्क में। उसको रहेगा हाँ, आस्क कहीं दिक्कत आप समझना है। अब यहां पर देखना है, यदि आपका जो है शेर है, क्या है, शेर है, शेर रहेगा तो आपको बदलना है आस्क में। क्या बदलना है, आस्क में। और शेष रहे तो बदलना है आस्क में, अक्स। ठीक है, या खाली लास्ट में एस लगेगा। अगर शेर रहे तो आक्स में बदलना है। कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही चीज उठा के इधर लिख देते हैं, वरना से बदलेगा आस्क में और शेष बदलेगा आपका आस्क में और सेट बदलेगा आस्क में। ठीक है, नोट करके यहां लिखना है, नोट करके लिखना है आई एस मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई एस मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है इफ का प्रयोग करते हैं। इफ का प्रयोग करते हैं है ना कि डेट का। है दिखा दिया, आप बनाइए, सब बन जाएगा। ठीक है, बनाइए। अब सुनिएगा, वेदर का प्रयोग तब कीजिएगा जब सेंटेंस में और लगा हो। ठीक है, ये नोट करके लिख लीजिएगा। वेदर का प्रयोग तब करें
जब सेंटेंस में और लगाओ, ठीक है। हालांकि सब क्वेश्चन कम देखने नहीं मिलेगा, आज ज्यादा मिलेगा। अब आगे बढ़े और उसी प्रकार जिसे बनाते थे उसी पर बनाएंगे। आंसर इसका क्या होगा? ये डायरेक्ट ऑपरेशन है, इनडायरेक्ट बनाएंगे। ही सेट टू बदलेगा, यहाँ तक ही सेट टू बदलेगा इफ यू आर यू है, सपोज यू आर लिखा है, सपोज जब मान लीजिए यू आर लिखा हुआ है, यू आर लिखा हुआ है ना, मास्टर पूर्वक बढ़ के देखेगा तब ना यू आर बना है। अब बताइए कौन सा टेंस है? अरे आर यू रहे या यू आर लिखा हुआ है, कौन सा सेंटेंस टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। बदलेंगे किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो जब पास्ट कंटिन्यूअस में बदलिएगा तो क्या वाज वर्ड लगेगा? वाज वर्ड लगेगा। तो यू क्या है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मी। यू आपका जो है यू, योर्स, यू, और आई, माई, माइन, मी, ठीक है। तो यू सेकंड पर्सन है, पहला वाला सेकंड पर्सन, देखिए सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट रूप में है, यू सेकंड पर्सन है तो बदलेगा सेकंड पर्सन मतलब ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मी। लेकिन मी सबसे लास्ट में, मी क्या है? सबसे लास्ट में है, लेकिन मी हमको सबसे लास्ट में चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है और हमको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए बल्कि सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, सीधी सी बात। और सीधी सी बात ये समझिए कि यहाँ पे यू पहला आया है तो पहला वाला ही आई, यू पहला वाला ही लेंगे, है समझ में? अरे यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट अनुसार, तो ऑब्जेक्ट अनुसार बदलेगा। यू पहले आया है, यू पहला आया तो आई भी पहले आना चाहिए, है? तो मी का आई लेंगे, हिंदी क्या समझ लेंगे? यहाँ पे आई हो जाएगा। और आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ वाज ना, पहले यहाँ पे लिखाएगा, पहले नहीं लिखाएगा, ठीक है। गोइंग का गोइंग हो जाएगा टू मार्केट। इसमें कहीं दिक्कत? बोलिए। देखिए सीधा हम क्या किए, यू सेकंड पर्सन आपका है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन बदलता ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या? मी है, मी है तो मी है तो यू पहले आया, यू पहले का है तो पहले के लेगा, ये भी पहले के लेगा। लेकिन इमीट यहाँ लास्ट में आया है, लेकिन हमको चाहिए पहले लास्ट, क्योंकि सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे यूज जब पहले यूज होगा। आपका ऑब्जेक्ट मानता गया, ऑब्जेक्ट के नाम अनुसार बदलता है। ठीक है, हम आपको बताएंगे। अभी दूसरा प्रश्न ले लीजिए, आपको सब समझ आएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्या है? अगला आपका सी सेड टू हिम, she said to him, she said to him, she said to him, I have you taken tea or coffee? टी और कॉफी। चलिए बताइए आप इसको कैसे बनाएंगे? बताइए। देखते हैं आपका दिमाग काम करता है कि नहीं करता है। सी आस्क्ड हिम, यू बदलेगा ऑब्जेक्ट, हिम का हो जाएगा हर। और अभी हिम तक आया है, एक कैसे लिख देंगे? यह कहती वो आपका काम नहीं करेगा, वेदर में होगा। क्यों वेदर होगा? यहाँ पे और नहीं लगा लेंगे। अरे कड़ा बोले शब्द तुम कहीं भी और लगा रहे तो जो है ईद के जगह पर वेदर कर दो। अरे यहाँ नहीं दिख रहा। वेदर क्या लिखेंगे?
वेदर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो आपकी बार इफ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वेदर। वेदर यूज सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। हाँ ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये है, हिम है, तो ही ही हिम।